इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। और जैसा अभी सुरभि ने आपको बताया, इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर एक बहुत बड़ी बैठक चल रही है। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल भी मौजूद हैं। और पिछले 3 घंटों से ये बैठक, ये बातचीत जारी है। मुद्दा है अफगानिस्तान। कल कतर के दोहा में तालिबान से जो मुलाकात हुई, उससे आगे का क्या प्लान बनेगा, आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर पॉइंट बाय पॉइंट चर्चा की जा रही है। आज प्रधानमंत्री को बताया गया है कि इस वक्त अफगानिस्तान के हालात क्या हैं, पंजशीर वैली में क्या हो रहा है, तालिबान कहां तक पहुंचा है, कितने पाकिस्तानी आतंकियों के आई कार्ड अफगानिस्तान में मिले, कितने आतंकवादी मारे गए, अमेरिका क्या कर रहा है, क्या कह रहा है और क्या करने वाला है। मोदी को मिनट टू मिनट डिटेल दी जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरों और वीडियो के साथ यह रिपोर्ट देखिए, आप समझ जाएंगे कि तालिबान का खतरा अभी भी कायम है। 350 तालिबानी आतंकियों की कब्र खुद गई। काबुल से 150 किलोमीटर दूर आतंकियों की लाशें बेच गई। नॉर्दर्न अलायंस का दावा है यह हमले के बाद की पहली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर में एक लाइन से तालिबानी आतंकी ढेर हुए पड़े हैं। तीसरी और चौथी तस्वीर भी ब्लड बाथ की तरफ इशारा कर रही है। इस वक्त पूरा फोकस काबुल से शिफ्ट होकर पंजशीर पर जा टिका है। अफगानिस्तान का मीडिया इन 3 तस्वीरों को तेजी से घुमा रहा है। इसमें तालिबान की हार के सबूत भी हैं और तालिबानी आतंकियों से छीने गए अमेरिकी साजो सामान भी हैं। कैमरे पर ऑडियो भी है, वीडियो भी है। इस शख्स को सुनिए, इसने कैमरे पर आकर बताया आज सुबह पंजशीर के करीब शुतुल में क्या हुआ। शुतुल तालिबान के हाथों से निकल चुका है। तालिबानी आतंकी इधर उधर भाग रहे हैं, छिप रहे हैं। पंजशीर के रेजिस्टेंस फोर्स घाटी के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर से नॉन स्टॉप रेकी की जा रही है। आज की एक बड़ी खबर यह भी है कि तालिबान ने कह दिया है कि पंजशीर पर नॉर्दर्न अलायंस से बात फेल हो गई है। यानी तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस दोनों तरफ से मैसेज लाउड एंड क्लियर है। जो काबुल में नहीं हुआ, अब वो पंजशीर घाटी में होगा। अफगानिस्तान से बहुत सारी अपडेट्स हैं। जो टॉप स्टोरी है वो पंजशीर से मुतल्लिक है। अहमद मसूद का अंजाम करीब आ गया है और जो तालिबान लीडरशिप है उसने अहमद मसूद का सर उड़ाने का हुक्म दे दिया है। ये है आज की सबसे बड़ी खबर। मगर क्या तालिबान आगे बढ़ पाएगा? क्या वो पंजशीर का किला फतेह कर पाएगा? कहना मुश्किल है, क्योंकि बीच सड़क पर खड़े होकर अब तो तालिबानी आतंकी भी कैमरे पर इशारा देने लगे हैं। वो चाहकर भी पंजशीर की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। पंजशीर का मामला इस वक्त आलमी तवज्जो का मरकज है। इंटरनेशनल मीडिया भी उसको रिपोर्ट कर रहा है कि आखिर पंजशीर के अंदर हो क्या रहा है। तालिबान ने चारों तरफ से पंजशीर के ऊपर यलगार की है। मैं आपको बता देता हूं, साथ उनके जो फहीम दस्ती उनका स्पोक्स पर्सन है, उसने ये कहा है कि जो मंगल की रात हमला किया गया है, हमने ना सिर्फ वो हमला पसपा कर दिया है, इस हमले को नाकाम बनाने के अलावा हमने तालिबान के बहुत ज्यादा लोग मारे हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि उन्होंने कुछ 7-8 लोग मारने का दावा किया था। अच्छा, रात 11 बजे तालिबान ने बगलान से और परवान सूबे से ये हमला शुरू किया और इस हमले के बाद बताया जा रहा है कि इस वक्त भी ये हमला जारी है। पंजशीर से तालिबान को चुनौती देने वाला एक नाम है अहमद मसूद का, जो पंजशीर का शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। और दूसरा नाम है अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का। वो खुद भी इस वक्त फ्रंट लाइन पर खड़े हैं। मगर इस वक्त तालिबान का पहला टारगेट अहमद मसूद है। वजह बहुत सिंपल है, तालिबान सेनापति को मारकर सेना को कमजोर करने की फिराक में है।
तालिबान की जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने बाकायदा तौर पे अहमद मसूद को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। लेकिन ये जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। तालिबानी आतंकियों के पास लूटे हुए टैंक्स तो हैं। तालिबानी अपने आतंकियों की फौज के साथ धीरे धीरे पंजशीर की तरफ बढ़ भी रहा है। रास्ते में पड़ने वाले कई इलाकों पर कब्जा भी किया है। हेलीकॉप्टर से तालिबानी झंडे भी लहराए हैं। बावजूद इसके पंजशीर तालिबान के चंगुल में नहीं आ सका है। वजह इन तस्वीरों में देख लीजिए। इस रेजिस्टेंस फोर्स ने तालिबानी आतंकियों की नाक में दम कर दिया है। इस फोर्स में 40 लड़ाके भी हैं और बाबा असलम जैसे 79 साल के फाइटर भी हैं। ये सोवियत से लड़े, 90 के दशक में तालिबान से लड़े, 20 सालों से पंजशीर में हैं और 2 हफ्ते पहले ही तालिबान को सबक सिखाने के लिए हाथों में हथियार उठा लिए। पंजशीर घाटी के लोग पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। उनकी डिक्शनरी में सरेंडर जैसा कोई शब्द नहीं है। वो सारे खून की आखिरी बूंद तक पंजशीर घाटी की रक्षा के लिए कमर कस चुके हैं। कुछ घंटों पहले ही कैमरे पर तालिबान की मौत का संदेश पढ़ा गया है। लड़ाई अभी भी जारी है। Last night there was an attack by Taliban at the entrance of the Panjshir Valley. They may have tried to test their luck to enter Panjshir, but they were unlucky. They have lost 7 or 8 and same number wounded. Unfortunately, a couple of resistance personnel also were wounded. That's the latest news. तालिबान जानता है वो ये जंग इतनी आसानी से नहीं जीत सकता। इसीलिए उसने अपने आतंकियों के गैंग में पाकिस्तानी आतंकियों को एंट्री दे रखी है। पहला सबूत आपके सामने है। सफीउल्लाह नाम का यह आतंकी पाकिस्तान के कोहट का रहने वाला है। इस जैसे कई टेररिस्ट तालिबान और अलकायदा के आतंकियों के वेश में अभी अफगानिस्तान में है। एक सबूत यह भी है, अफगान मीडिया के मुताबिक कुछ दिनों पहले ही अफगानिस्तान के खाबक में एक तालिबानी आतंकी को मार गिराया गया था। बाद में पता चला कि यह कोई और नहीं, मोहम्मद अकरम नाम का पाकिस्तानी आतंकी है। पाकिस्तान की मदद से कैसे तालिबान आतंकियों की नई फौज खड़ी कर रहा है, अब यह भी सुन लीजिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान की नई फौज खड़ी करने जा रहा है। यानी तालिबान हुकूमत को एक फौज चाहिए और पाकिस्तान उसमें सरे फहरिस्त है जो उसको एक प्रोफेशनल आर्मी के लिए उसकी मदद करेगा। ये उस वक्त ही मुमकिन है जब तालिबान के पास एक प्रोफेशनल आर्मी हो, उनके पास एक अपनी फौज हो। इसके लिए जरूरी ये है कि आप उनकी मदद करें, उनकी मदद करके ये फौज खड़ी करने के हवाले से जो उनको इक्विपमेंट चाहिए, जो उनको पैसा चाहिए, जो उनको ट्रेनिंग चाहिए, वो ट्रेनिंग देनी चाहिए। पाकिस्तान इस फौज को खड़ी करने के लिए, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए पाकिस्तान सबसे पहले होगा। तालिबान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन तीनों को एक साथ जोड़कर क्यों देखना जरूरी है, इस पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अशरफ गनी ने काबुल पर तालिबानी कब्जे से कई दिनों पहले ही, यानी जुलाई में ही अमेरिका को बता दिया था कि तालिबान को दोबारा खड़ा करने में पाकिस्तान का हाथ है। जो बाइडेन और अशरफ गनी के बीच 23 जुलाई को हुई बातचीत के ऑडियो कॉल का एक अंश लीक हुआ है। इसमें अशरफ गनी बाइडेन को बता रहे हैं कि कैसे उस समय यानी 23 जुलाई के आसपास के वक्त वो आक्रमण का सामना कर रहे थे जिसमें तालिबान को पाकिस्तान ने अपना पूरा समर्थन दिया हुआ था। उन्होंने बताया था कि तालिबान के साथ 10 से 15 हजार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी और इसमें भी मुख्य रूप से कई पाकिस्तानी शामिल हैं। पाकिस्तान ने तालिबान को लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी दी। पाकिस्तान से इस वक्त तालिबान को लेकर और पंजशीर को लेकर जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, उससे इतना तो साफ है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का डर्टी गेम चल रहा है और वो भी तालिबानी आतंकियों को खुलकर सपोर्ट कर रहा है। कंट्रोल उन्होंने ले लिया। तस्वीरें उनकी वायरल हो रही है, कभी जहाजों के अंदर, कभी हेलीकॉप्टरों के अंदर, कभी अमेरिकन असलहे के साथ। तो वो सारी चीजें जो है वो अब सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये तालिबान प्याज के साथ रोटी खाते थे, कभी वो भी नहीं मिलती थी। 2-2 दिन भूखे लड़ते थे, कभी खाना भी नहीं मिलता था। एक गोली के लिए तरसते थे, गोलियां भी नहीं थी। राइफलें इंतहाई पुरानी थी।
उस रेंज पे जाना पड़ता था जहां अपनी जान खतरे में होती थी, लेकिन फिर भी जाते थे और जाकर लड़ते थे। जैसा कि पंजशेर में भी हमें नजर आ रहा है कि अहमद मसूद और अमरुल्लाह सॉलेह की सरपरस्ती में जो शरपसंद बच गए हैं, वो शरपसंद वहां पंजशेर में बैठ के मजामत करने की कोशिश कर रहे हैं। और पंजशेर के हवाले से भी मैं आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बता दूं कि तालिबान ने एक बार फिर अपनी पेशकदमी की है वादी पंजशेर में, और तालिबान जंगजुओं ने जो वैली के इर्द गिर्द पहाड़ हैं, चोटियां हैं, वहां अपने मोर्चे बना लिए हैं। अफगान मीडिया ये कह रहा है कि तालिबान जंगजुओं के दस्ते मुख्तलिफ डायरेक्शन से, मुख्तलिफ समत से वादी पंजशेर में दाखिल होंगे। अब ये तस्वीरें देखिए, हक्कानी नेटवर्क का अनस हक्कानी अफगानिस्तान में जेलों का टूर कर रहा है, अगले प्लान पर काम कर रहा है। सबकी प्लानिंग इस्लामाबाद में हो रही है। हर मिलिटेंट ग्रुप किसी ना किसी वक्त में किसी ना किसी स्टेट का मोस्ट फेवरेट रहा होता है। रही बात अब ये कहना कि सीधा सीधा कहता हूं कि आप कहते हैं कि आईएसआई कामयाब हो गई, तो अगर आईएसआई कामयाब हो गई तो वो मैदान खुला तो नहीं था। अगर वो 20 साल बाद जो अफगान फोर्सेज हैं या अफगान जो गवर्नमेंट थी वो नाकाम हुई है या कोलैप्स किया, तो आपका इंटरेस्ट भी वहां पे कोलैप्स कर गया है। तो अगर हमारा वहां पे जो इंटरेस्ट है वो हमने रीगेन किया या हम वहां पे कामयाब हुए हैं, तो इसका क्रेडिट तो बनता है पाकिस्तान को, भले वो आईएसआई हो, भले वो पाकिस्तान का इंटरेस्ट हो। ये गेम बहुत बड़ा है। अब तो अलकायदा की भी बैकडोर एंट्री हो गई है। अलकायदा ने तालिबान को मैसेज भेजा है, अगले प्लान पर काम करने को कहा है। मैसेज में लिखा है, इस्लामिक उम्मा को अफगानिस्तान में अल्लाह द्वारा दी गई आजादी मुबारक। आगे कश्मीर का भी जिक्र है। ओ अल्लाह, लेवन, सोमालिया, यमन, कश्मीर और दुनिया के अन्य इस्लामिक जमीनों को इस्लाम के दुश्मनों से आजाद कराओ। ओ अल्लाह, दुनिया भर में मुस्लिम कैदियों को आजादी दिलाओ। कल तक यही तालिबान कह रहा था कि उसे अलकायदा से कोई लेना देना नहीं है, मगर फिर अलकायदा का यह बधाई संदेश आ गया। रही बात पाकिस्तान की, तो तालिबान उसे अपना सेकंड होम बताता है, उसके आतंकियों से गोली चलवाता है और बदले में पाकिस्तानी तालिबान ऐसा है, तालिबान वैसा है वाला नैरेटिव फैलाते हैं, आतंकियों की टीआरपी बढ़ाते हैं। अमेरिका ने इन 20 सालों में एक ऐसी फौज तैयार की अफगानिस्तान में जिनको उन्होंने हर माहौल में लड़ना सिखा दिया, जिनको हर तरह का हथियार चलाना सिखा दिया, जिनको जदीद तरीन हथियार भी दे दिए, जिनकी पूरी ट्रेनिंग भी कर दी, और वो फोर्स है तालिबान। तो अमेरिका ने 20 साल में एक बहुत बड़ी ताकत तैयार की अफगानिस्तान में, और फिर उनको दुनिया के बेहतरीन हथियार देके जिम्मेदारी के साथ अमेरिका निकल गया। अमेरिकन मौजूद इससे ज्यादा शिकस्त और इससे ज्यादा बुरी सूरत क्या होगी कि वो वहां पे मौजूद है और उनकी बनाई हुई हुकूमत धड़म से गिर गई, और जिनके लिए हुकूमत बनाई थी वो लोग छोड़ के भाग गए। हमदुल्ला मुहिब नजर नहीं आया, अशरफ गनी नजर नहीं आया, नस गया, बाकी सारे लोग भी भाग दौड़ गए। भारत अपने तरीके से पाकिस्तान से भी निपट लेगा और तालिबान को भी लाइन पर ले आएगा, मगर अमेरिका क्या करेगा? सबसे ज्यादा फजीहत तो उसी की हुई है। पूरी दुनिया बाइडेन को कोस रही है, मजाक उड़ा रही है। इस बीच 13 साल पहले की एक तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है, अमेरिकी सेनेटर जॉन कैरी हैं। 13 साल पहले एक अफगान दुभाषी यानी इंटरप्रेटर मोहम्मद ने जो बाइडेन की कड़ाके की ठंड में 30 घंटे खड़े होकर रक्षा की थी। मगर आज वही मोहम्मद जो बाइडेन से अपने परिवार के लिए मदद की भीख मांग रहा है। हेडलाइन पढ़ लीजिए, अमेरिका ने बाइडेन की जान बचाने वाले मोहम्मद को तालिबान के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया है। मोहम्मद को लेने कोई अमेरिकी फ्लाइट आएगी या नहीं, कहना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिकी सैनिक वापस जा चुके हैं और अफगानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकियों को मर्डर का खुला लाइसेंस मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने आज करीब 40 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज राहुल का मुद्दा बदल गया था। आज वो महंगाई और जीडीपी की बात कर रहे थे। कल राहुल गांधी ने शहादत की, देशभक्ति की, जलियांवाला बाग के नेशनल मेमोरियल की बातें उठाई थी। राहुल गांधी के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो मुद्दे उठाते हैं लेकिन फैक्ट चेक नहीं करते। अच्छा होता कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय आज जलियांवाला बाग चले जाते। राहुल गांधी अमृतसर तो नहीं गए, मगर हमारे संवाददाता पवन नारा अमृतसर के जलियांवाला बाग पहुंचे, जिससे राहुल गांधी के लगाए आरोपों का फैक्ट चेक कर सकें। पवन नारा ने जलियांवाला बाग से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है और यह रिपोर्ट आप भी देखिए। हम चाहेंगे राहुल गांधी भी देखें।
10 तस्वीरें आजादी की लड़ाई के बड़े स्मारक जलियांवाला बाग की हैं, जो ये दिखाती हैं कि पहले जलियांवाला बाग कैसा दिखता था और अब रेस्टोरेशन के बाद कैसा दिखता है। बाग में प्रवेश का गलियारा हो, गोलियों से जख्मी बाग की दीवारें हो, बाग के भीतर का कुआं हो, जलियांवाला बाग गोलीकांड पर बाग में बना स्मारक हो, विजिटर गैलरी हो, देखने आने वालों के लिए बैठने की जगह या फिर मुख्य स्मारक, रेस्टोरेशन से पहले और बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। आपने इन तस्वीरों को देखा, नए और पुराने का फर्क देखा। रेस्टोरेशन से पहले जलियांवाला बाग की हालत क्या थी और संरक्षण के लिए किए गए काम के बाद की तस्वीरें कैसी हैं। हमने आपको दोनों ही तस्वीरें दिखाई। आजादी के मतवालों की कुर्बानी के स्मारक में कितना बदलाव हुआ है, देश की धरोहर को सहेजने के लिए क्या काम किया गया है, ये तस्वीरें इसकी गवाही देती हैं। 102 साल पहले अमृतसर के इस ऐतिहासिक जलियांवाला बाग में हुई घटना को ना हिंदुस्तान कभी भूला है और ना कभी भूल सकेगा। लेकिन यह स्मारक सिर्फ आज के लिए नहीं, भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। उपनिवेशवाद से, साम्राज्यवाद से, नस्लवाद से लड़ते हुए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो कुर्बानी दी, ये उसका प्रतीक है। ये स्मारक अंग्रेजों के जुल्म की याद दिलाता है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग की सकरी गली पर जनरल डायर ने मशीन गन लगवाकर तब तक फायरिंग की जब तक एम्यूनेशन खत्म नहीं हो गया। अंग्रेजों की इस क्रूरता के लिए जलियांवाला बाग स्मारक बनाया गया। लेकिन इस घटना को 102 साल का वक्त हो चुका है और वक्त के थपेड़ों के साथ अंग्रेजों की क्रूरता की यादें धुंधली पड़ने लगी थी। यादें सहेज कर रखी जा सकें और हमें याद रहे कि कैसे हमारे लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, इसीलिए जलियांवाला बाग का संरक्षण जरूरी था। सरकार ने जलियांवाला बाग में देश के इस विरसे को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजने का काम किया। लेकिन जैसे ही इसकी पहली तस्वीर सामने आई, सवाल खड़े होने लगे। सोशल मीडिया पर सरकार पर इल्जामों की बौछार हो गई। राहुल गांधी ने इसे देश की विरासत के साथ अभद्र क्रूरता कहा। जलियांवाला बाग के इसी विवाद की हकीकत की पड़ताल के लिए ही हमारे संवाददाता पवन नारा अमृतसर पहुंचे और उन्होंने पूरे बाग के एक एक गोशे को, हर एक दीवार की पड़ताल की, रेस्टोरेशन के लिए किए गए उपायों की जांच की। इस रेस्टोरेशन वर्क से पहले जलियांवाला बाग की हालत क्या थी और इसका संरक्षण क्यों जरूरी हो गया था, इससे जुड़े हर सवाल का जवाब पवन नारा ने तलाशने की कोशिश की। जलियांवाला बाग स्मारक आपकी और हमारी यादों में हमेशा से है, बना रहेगा और इसी स्मारक का पुनरुद्धार किया गया है, जिसके बाद विवाद है। विवाद ये कि इतिहास को तोड़ने मरोड़ने के आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं, तो वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि जलियांवाला बाग में शानदार काम हुआ है। आखिर जलियांवाला बाग के पुनरुद्धार में हुआ क्या है, वो दिखाते हैं आपको, क्योंकि आप खुद तय कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत। यहां से ये कॉरिडोर है या कहें कि ये वो सकरी गली है जहां से जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ गोली मारने के लिए अंदर गया था। लेकिन अब इस गली को रेनोवेट कर दिया गया है। यहां पुरानी गली में इस दीवार पर आपको खिड़कियां नजर आती थी और ये लाल दीवार थी, लेकिन अब इस दीवार को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है और ये जो लोग जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को आ रहे थे, उनको डिपिक्ट करने के लिए उन लोगों की छवि बनाई गई है जो लोग यहाँ जलियांवाला बाग पहुंचे थे। अब बहुत से लोग इसी कॉरिडोर पर आपत्ति उठा रहे हैं। आपत्ति ये कि ये वो दीवार या ये सकरी गली इस बात की गवाही देती है कि इस सकरी गली में जनरल डायर ने मशीन गन लगवाकर गोलियां चलवाई थी, जबकि उस तरह की कोई भी भावना इस कॉरिडोर में नहीं दिखाई दे रही। और ना ही यहाँ जो लोग मारे गए हैं
या कहें कि शहीद हुए हैं उनके ही नाम लिखे गए हैं। इस कॉरिडोर में ऊपर लकड़ी का एक कवर लगाया गया है, पक्षी ना बैठ सके उस तरह के लगाए गए हैं। जैसे ही 2 कदम आप आगे बढ़ेंगे, ये दीवार जिसका पुनरुद्धार हुआ है और ये दीवार जो है वो असल दीवार है। ये आप खिड़कियां देख रहे हैं, इस तरह की बिल्डिंग, तो इस तरह की खिड़की और इस तरह की दीवार हुआ करती थी, जिसकी जगह अब ये म्यूरल्स लगाए गए हैं, यानी आदमकद प्रतिमा लगाई गई है। 2 साल बाद अब खुला है तो बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और सबसे बड़ा बदलाव इसी कॉरिडोर को लेकर है, जिसको लेकर बहुत सी आपत्तियां हो रही हैं। आपत्तियां ये कि ये कॉरिडोर जनरल डायर की जुल्म और बर्बरता की कहानी कहने की बजाय सिर्फ यहां आने वाले लोगों के कैरिकेचर लगे हैं, जबकि ये कॉरिडोर या कहें कि ये सकरी गली इस बात का सबूत है कि जो स्वतंत्रता सेनानी यहां बैठक करने के लिए इकट्ठा हुए थे वो सिर्फ इसी रास्ते से आए थे और सिर्फ यहीं से निकल सकते थे जहां जनरल डायर ने मशीन गन लगाकर उन पर फायरिंग की। और इसी बात को लेकर बहुत से लोग यहां विरोध कर रहे हैं, जिनमें जलियांवाला बाग में शहीद होने वाले परिवार वालों के जो वंशज हैं वो भी शामिल हैं। जलियांवाला बाग मेमोरियल के रेस्टोरेशन को लेकर 3 बड़े सवाल उठे हैं। पहला तो एंट्री का रास्ता, जहां से जनरल डायर और उसकी टुकड़ी बाग में घुसी। इल्जाम है कि सरकार ने अंग्रेजी जनरल की क्रूरता की निशानी उस जगह से मिटा दी। दूसरा एतराज, बाग के भीतर का वो कुआं है जिसमें गोलियों से बचने के लिए लोग कूद गए थे। आरोप यह है कि इस कुएं को खत्म कर दिया गया। तीसरा इल्जाम दीवारों पर गोलियों के निशान मिटाने को लेकर है। तो हमारी आपत्तियां सबसे बड़ी तो ये है कि जो हेरिटेज कह लिए स्ट्रीट, जहां से बूचर जनरल डायर अपनी 90 से 95 फौजी सिपाही रेजिमेंट लेके निकला था और उसने 79 लोगों के ऊपर गोलियां चलाई थी, वो ये जो आप गली आज देख रहे हैं संक्रिय गली, जिसमें कि म्यूरल लगा दिए गए हैं, वो सबसे बड़ी एक हमारी जैसे कहते हैं कि पंजाबी सभ्यता और पंजाबी विरासत के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। वो कैसे है कि देखिए, आप अगर किसी मैरिज ब्यूरो पैलेस में जाते हैं, ऐसे जो जहाँ पे हाल होते हैं, तो ऐसे हम लोग लेन से निकल के जाते हैं कि जैसे भंगड़ा गिद्दा डाल रहे हैं, आप देख रहे हैं खुद भी म्यूरल्स ऐसे बने हैं। आज हमारे बुजुर्गों को, पंजाबियों को, हमारी पंजाबी भाषा है उसको सबसे नीचे कर दिया। हमको इस चीज का ठेस पहुंचा है जो ये किया है। जो हमारे शहीद हैं, आज पंजाबी को सबसे नीचे कर दिया। जो अंग्रेजों ने हमको मारा, वही अंग्रेजों को हमको ऊपर कर दिया। हमारे से हम अंग्रेजी को हमारे सिर पर कर दिया, हमको उसके पैरों में कर दिया। उस अंग्रेजों ने हमको मारा, आज भी हम उस अंग्रेज के नीचे हैं। हम आजाद भारत है, हमारा देश आजाद है, लेकिन आज भी हम उस अंग्रेज के नीचे हैं। जहाँ पर देखने को जब देखते हैं ना, हमको तकलीफ होता है। आपत्ति है, हमें आपत्ति है। एक तो ये जो कुआं है उसको बिल्कुल ही तहस-नहस कर दिया। ये कुआं कब बना था मालूम है? 1925 से लेकर 27 के अंदर जो हम फ्रीडम फाइटर है ना, हमारे घरों से 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, उस वक्त जितने पैसे की काफी वैल्यू होती थी, वो चंदा इकट्ठा करके एक एक घर से एक एक ईंट मंगा करके ये कुआं बनाया था, जो कि वो हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ था। वो बिल्कुल खत्म कर दिया और नया बना दिया। वो छेड़छाड़ हो गई कि नहीं? अमर जवान ज्योति जो कि सबसे आगे थी, जो भी यात्री आता वो सबसे पहले नतमस्तक वहां होता था, जो पीछे हटा के कर दी अमर जवान ज्योति। और सबसे बड़ी छेड़छाड़ ये है कि हमारे जो शहीदों की फोटोएं लगी हुई थी वो सब गायब कर दी, कुछ भी नहीं है। रेस्टोरेशन वर्क के बाद की रियल तस्वीर हमारे संवाददाता पवन नारा ने बताई है। जैसे आप जलियांवाला बाग में आगे बढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले शहीदी स्मारक दिखाई देगा। ये पहले बना हुआ शहीदी स्मारक है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ फेंसिंग लकड़ी की कर दी गई है और यहाँ लैंडस्केपिंग की गई है। इसके जरिए यहाँ गार्डन में लैंडस्केपिंग की गई है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो जो यहाँ जलियांवाला बाग का शहीदी स्मारक है वो आपको पहले जैसा ही दिखाई देगा, लेकिन पहले शहीदी स्मारक के आसपास पानी का एक फवारा लगा था, जिसे फिलहाल बदल दिया गया है। ये शहीदी स्मारक है। ये शहीदी स्मारक बिल्कुल वैसा का वैसा है जो आप नीचे देख रहे हैं। यहाँ पहले फवारा हुआ करता था, टाइल हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ एक लिली पॉन्ड बनाया गया है। इसके अलावा
यहां आसपास साउंड एंड लाइट सिस्टम सेट किए गए हैं, जो यहां रात को एक साउंड एंड लाइट शो बनाते हैं। यहां के मूल स्ट्रक्चर में, या कहें कि मूल जो स्थापना है इस शहीदी स्मारक की, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। बस इन फव्वारों को हटाने के बाद यहां लिली पॉन्ड स्थापित किया गया है, जिसमें लिलीज हैं, और इसके अलावा आसपास यहां आपको कोई बदलाव नहीं दिखाई देगा। लेकिन हां, जब यहां अंधेरा होता है तो हर रोज यहां हिंदी और पंजाबी में लाइट एंड साउंड शो इंक्लूड किया गया है। ये एक सबसे बड़ा विजुअल बदलाव है जो हर शाम यहां अंधेरे के साथ दिखाई देगा, जब लाइट के बीच ये शहीद स्मारक एकदम ज्वलंत हो उठता है अपनी यादों के साथ, आवाज के साथ, और उस वक्त क्या हुआ था उस इतिहास के साथ। ये जलियांवाला बाग की दीवारें हैं जो क्रूर जनरल डायर की गोलियों की गवाही दे रही हैं। ये जो आप सफेद चौखाना देख रहे हैं, चकोर देख रहे हैं, इसके बीच में जो छेद हैं ये गोलियों के निशान हैं। ये दीवार असल दीवार है। इसी दीवार को एज इट इज, जैसी है वैसा रखा गया है, उसको प्रिजर्व किया गया है। नीचे आप देखेंगे, नीचे तक गोलियां हैं, और इसके अलावा इस पूरी दीवार को इस लकड़ी के खांचे से अलग किया गया है। ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद दिल्ली की एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसे देखकर बड़े बड़े मंत्री भी चौंक उठे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।